हमें क्या पढ़ना था आज? ग्रिड सिस्टम पढ़ना था, ग्रिड इन सीएसएस। हम फटाफट उसको कवर करते, मीडिया क्यूरी करना है, फिर आज सीएसएस को इंशाल्लाह हम लोग खैर बात कर जाएंगे। अच्छा भाई, सीएसएस ग्रिड लेआउट होता है क्या है? ग्रिड लेआउट क्या होता है कि हम सीएसएस को बताते हैं ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम ऐसा होता है कि हम उस सीएसएस को ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास ना जो एक टेबल की शक्ल के अंदर, यानी हम अपनी स्क्रीन को टेबल के फॉर्म में तोड़ देते हैं। टेबल के फॉर्म में तोड़ते कैसे हैं? देखिए, ये इस तरीके का सिस्टम हम बनाते हैं कि हमारे पास एक रो रो हो, कॉलम हो, किस तरीके का हो, हम यानी अपने एतबार से बता देते हैं कि एक हमारी स्क्रीन हो, हम इसको स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे चंक्स के अंदर तोड़ देते हैं। वो हम करते कैसे हैं वो अभी हम थोड़ा फटाफट इसको देख लेते हैं, ठीक है? हम्म। और सॉरी अबाउट दैट यार, मुझसे ये मतलब गलती हुई है, हो रही है, और मैं समझ में भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा भाई, ये है हमारे गिलीड क्लास है, हमने इसका नाम भी रख देते गिरिट। हमने रैपर के बजाय इसका नाम रख दिया क्या? गिरिट है। ठीक है। अब हमने यहाँ से इससे मुतालिक एक क्लास बनाते हैं, और क्लास बनाने के बाद हम देखते हैं कि गिरिट के अंदर किस तरीके से ये होगी। हम्म। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारी क्लास किस शक्ल में आ रही है, हमने ये देखना है। अभी तो हमारा काम किस शक्ल में शो हो रहा है, ये देखो हमारा काम कैसे आ रहा है। 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8। अब हमारा पूरा यानी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इसको हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं, दूसरा एक काम ये करते हैं कि इसके अंदर जो है हमारी क्लास है, ठीक है, बैकग्राउंड बता देते हैं सबको कि बैकग्राउंड है। अच्छा भाई, हमें एक कोई ये बताओ कि एक ये बात ये मुझे भी बताओ कि हम लोग ने अच्छा, ब्लू के बजाय इसको ऑरेंज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास ग्रिड कैसे सिस्टम में आ रहा होगा। किसी को कुछ समझ नजर आ रहा है यहाँ से? नजर नहीं आ रहा क्या? भाई, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट यानी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया है? अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एक पेरेंट डिव है। पेरेंट डिव के अंदर हमने कितनी चाइल्ड डिव बनाया हुआ है? 6 चाइल्ड डिव बनाया हुआ है। सही है, आपके सामने नजर आ रहा है 6 चाइल्ड डिव। पेरेंट डिव कौन सा है? अभी पेरेंट डिव को कर देता हूँ, पेरेंट डिव का भी इलाज करता हूँ, रुक जाओ। ग्रिड है ना ये हमारा, ग्रिड क्लास, ये हाइड कर देता हूँ 100 फिर से। 100%। और विथ भी कर देता हूँ 100%। कर देता हूँ 100। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को कुछ चीजें अभी मेरे ख्याल से इतनी क्लियर नहीं हो पा रही हो, ऐसा भी हो सकता है बात चीजें इतनी तरीके से क्लियर नहीं पा रही हो, तो आप लोग जब असाइनमेंट करोगे ना, तो आप लोग खुद रिसर्च भी करेंगे। तो उससे भी आप लोग मेरे ख्याल से मुतालिक चीज़ों को समझ सकेंगे और बेहतर तरीके से। और आपके पास टीचर भी हैं, शाजिब हैं माशाल्लाह से, आपको गाइड भी करेंगे।
और फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब दे दूं आप लोगों को। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर करता हूँ क्या? वाह यार, सादा डार्क हो रहा है, फ्लोरिश कलर होना चाहिए। जैसे ये भाई, ये देखें, ये आपके पेरेंट डिव है। पेरेंट डिव के अंदर कितने हैं हमारे पास रो बन रही है? ये आपको आपको नजर आ रहा होगा कि ये डिव है। डिव की साइज क्या है? 1 2 एंड 3 एंड देन 4 एंड 5 एंड 6 आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमने डिव को बता दिया, बॉर्डर बॉक्स बना दिया इसको, ये सारी चीजें कर करा करके। अच्छा, एक काम ये करते हैं इसके साथ थोड़ा सा। हाँ, क्या? हम इसके अंदर इसको हटा देते हैं। ये देख लें आपके सामने ये क्या आ गया। ये इस तरीके से क्या आ रहा है आपका? ये आपका क्या बन गया? ये आपके एक ग्रिड सिस्टम बन गया जिसके अंदर से हमारे पास 6 डिव लगी हुई आ रही है, जिस डिव के अंदर हमारे पास क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपके सामने नजर आ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 यानी इस तरीके से आ रही है। अब हमें इसको क्या करना है, ग्रिड सिस्टम में लाना है। जो हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हम इसमें क्या करेंगे? बॉर्डर बॉक्स। और ये तो लगा हुआ था, सही है। पेरेंट के अंदर हमने ग्रिड बना दिया है। अब हमारे पास है, देखो भाई, डिस्प्ले के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इनलाइन इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था। फिर डिस्प्ले के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? डिस्प्ले के अंदर हमने फ्लैग्स पढ़ा। डिस्प्ले के अंदर अब हम क्या पढ़ लें? अब डिस्प्ले के अंदर हम पढ़ लें, ग्रिड सिस्टम पढ़ लें। अच्छा, इनलाइन और ब्लॉक जो एलिमेंट था वो खुद इटसेल्फ डिस्प्ले के लिए था, और ये जो ग्रिड और फ्लैक्स है, ये जो है ये उसके चाइल्ड आइटम के लिए होते हैं, यानी जो उसके ग्रिड के अंदर, यानी जो भी हमारे पास डिस्प्ले के चाइल्ड होंगे उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही होगी। अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? ग्रिड लगा दिया इसको, ये देखो ग्रिड लग गया, सही है। चेंजेस नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ, अब थोड़ा सा मैं करता हूँ काम शुरू। काम क्या से शुरू करता हूँ? अब हम आते हैं एमडीएन के ऊपर। अब ये क्या कहता है? बे यार, एक तो दिमाग की दही बना दी है, ऑटो ऑटो। अब हमने क्या कहा, हमने एक ग्रिड बनाना है। जो ग्रिड कैसा हो? हमने बोला हमारी ग्रिड के अंदर जो हो वो कॉलम हो, और वो कॉलम की क्या हो, कितने कॉलम हो? वो 3 कॉलम हो। तो मैंने क्या लिखा, वो 3 कॉलम की मिसाल क्या दे दी, उसके अंदर साइज बता दिया। 3 कॉलम हो ऑटो। पहला पहला कॉलम के लिए मैंने बता दिया उसका साइज ऑटो हो, और दूसरा कॉलम के भी अंदर मैंने बता दिया उसका साइज क्या हो, ऑटो हो। अब वो खुद जितनी भी बड़ी स्क्रीन का साइज होगा वो उसको 3 कॉलम के अंदर तोड़ करके उसको एडजस्ट कर लेगा। देखते हैं आगे स्क्रीन पे हमारे क्या हुआ, ये देखो। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही है बात? तो अब उसने क्या किया कि जितनी भी बड़ी स्क्रीन थी उसको कितने हिस्सों में तोड़ा, कितने हिस्सों में तोड़ा, चंक्स बना दिया। 3 हिस्सों का चंक्स बना करके उसने उसको क्या किया, बोला भाई फर्स्ट चंक का नाम क्या रख दिया, मतलब उसको पहले उस रॉ के अंदर उसको उसने क्या बना दिया, 3 कॉलम के अंदर उसने तोड़ दिया। यानी समझ लो, ये चीजें करोगे समझ में आएगा बहुत। मतलब अभी मेरे ख्याल से बहुत इससे ज्यादा मैं आपको मजीद समझा नहीं पाऊंगा। यही है तरीका इसको समझाने का, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है, हमने क्या किया, ग्रिड बनाया। ग्रिड सिस्टम के अंदर हमने ग्रिड, सबसे पेरेंट पे ग्रिड लगाते हैं। फिर ग्रिड के अंदर हमने इसको क्या बताना होता है कि हमें इस ग्रिड को कितने कॉलम के अंदर, कितने कॉलम के अंदर इसको हमें तोड़ना है। तो हमने बता दिया कि हमें इसको, जो कॉलम बताया मैंने कि बोला ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की आपके सामने, यहाँ पे मैंने ऑटो ऑटो लगा दिया। अगर मैं एक ऑटो कर दूं तो ये एक और एक क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देगा। ये देखो जा करके, ये देखो यहाँ पे कितने कॉलम हो गए, 4 हो गए, सही है। अब देखते हैं। और अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो क्या करेगा ये?
ये देखो 5। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है लग रही है। और अगर मैं एक और एक फिर ऐड कर दूं तो ये क्या करेगा इसको? ये देखो, इसने पूरा का पूरा 6 के एतबार से उसको 6 के एतबार से बराबर कर दिया। सही है। अच्छा, अब हम लोगों को करना है, हमने कहा हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या है कि हमारे पास जो पहला कॉलम हो ना, पहला कॉलम वो हो बिल्कुल, यानी हम समझे एक टेबल बना रहे हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम क्या होता है? इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स के अंदर इंडेक्स की इतनी बड़ी जगह तो हमें चाहिए ही नहीं होती, इंडेक्स के लिए तो हमें बहुत छोटी सी जगह चाहिए होती है। तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले वन को जाना है, ये जो जिसका नाम हमने वन रखा हुआ है इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई चलो इस इंडेक्स भाई को हमें क्या करना है, छोटा कर देना है। अब इंडेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हम इसको दे देते 20 पिक्सल्स, इसका हमने बता दिया कि भाई ये 20 पिक्सल से ज्यादा का नहीं हो। ये देखो ये बहुत ही छोटा हो गया 20 पिक्सल, तो इसको चलो 40 कर देते हैं, 60 कर देते हैं। 60 में बेचारे की तकरीबन स्क्रीन इसको कुछ तुम लोगों को भी दिखेगी, ये भी दिखेगी। तो यहाँ पे समझ में आ गई कि इसको हमने कॉलम के अंदर कितने विड्थ इसको असाइन किया। अब जो पहला कॉलम है वो हमने बता दिया 60 का होगा। अब हमने कहा कि जो लास्ट वाला कॉलम है ना, लास्ट वाला कॉलम जो 6 है, हमने कहा यार ये भी हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसको हमें छोटा कर देना है। तो हमने कहा कि कितना कर दूं इसको। बाकी कॉलम खुद से अपने साइड साइज को ऑटो एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ से। भाई इसको मैंने कहा भाई मुझे लास्ट वाला जो कॉलम है ना वो इतना बड़ा चाहिए नहीं, वो मुझे कितने का चाहिए, 100 पिक्सल्स का चाहिए। तो मैंने उसको 100 पिक्सल्स बता दिया। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे इसकी रॉ की साइज कितना हो, जो हमारा ग्रिड का टेम्पलेट है ना, ग्रिड जो हमने बनाया हुआ है, हमने अब इसकी रॉ को डिफाइन करना है कि ये हमारे पास रॉ कितनी बड़ी हो, यानी इसकी जो रॉ की चौड़ाई होगी हमने, यानी ये जो अभी स्क्रीन को हमने ग्रिड सिस्टम के अंदर कौन से उसमें तोड़ा है, अभी हमने स्क्रीन को तोड़ा है वर्टिकल यानी कॉलम फॉर्मेट के अंदर तो तोड़ दिया है, मगर रॉ के अंदर तो हमने डिफाइन नहीं किया कि अभी रॉ में कितनी स्क्रीन के यानी ये हिस्से बनेंगे ग्रिड सिस्टम के अंदर। चलो अभी हम इसको बताते हैं। अभी ये क्या कर रहा है खुद ब खुद, यानी एक मखसूस जितना कंटेंट है उस एतबार से फैल करके रॉ को वो उसकी स्क्रीन के ऊपर ले रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ गया हमारा एमडीएन। अच्छा भाई, हमने कहा भाई, अच्छा बदतमीजी। भाई समझ में आ रही है मेरी बातें या किसी को नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे फिर भी बता दो तुम लोगों को। अच्छा ये है नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे। क्या कह रहे हैं भाई ये? सही है, अब सही हो गया ना? चलो भाई, अब कह रहा है ग्रीड टेम्पलेट रॉ। अब मैंने कहा भाई मुझे जो इसकी रॉ चाहिए, मेरी रॉ का साइज हो पूरी की पूरी स्क्रीन के बराबर हो। अगर मैंने ऑटो का कह दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर रॉ के साइज क्या हो गए, देख लो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों? क्यों? हम्म, एक सेकंड में यहाँ से देख लेता हूँ उसका ना। ये देखो भाई, अगर मुझे रॉ के साइज डिफाइन करना होगा तो मैं क्या करूंगा,
रॉ के साइज में ग्रिड लेआउट से जा करके उसके हाइट को डिफाइन कर देना है कि मुझे कितना चाहिए। तो अभी मैंने रॉ का साइज बता दिया कि इसको मैंने बोला कि भाई रॉ का साइज क्या है, 500 पिक्सल कर दिया। ऑटो देने का मतलब ये रहता है यहाँ पे कि जितना कंटेंट आ रहा है वहां पर उस कंटेंट के एतबार से उसको एडजस्ट करा है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है। मगर मैंने ऑटो के बजाय मैंने कहा कि मैं प्री डिफाइंड साइज इसको बता देता हूँ, जो इसके साइज हो क्या, पूरा का पूरा उस पे हो, यानी पूरे की पूरी स्क्रीन के बराबर हो जाता है। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ, अच्छा रुक जाओ अभी इसको थोड़ा सा और हम इसको करते हैं, हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको ताकि तुम लोगों को बेहतर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम गए ग्रिड सिस्टम के ऊपर, हमने कहा भाई हमें हमें जो ग्रिड सिस्टम के अंदर जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हमें 6 नहीं चाहिए, हमें कॉलम चाहिए सिर्फ 3। ठीक है, हमने कहा चलो भाई हटा देते हैं इसको, और क्या बदतमीजी कर रहा था ये, हटा दिया से। ठीक है, अब पहली कॉलम जो है हमारे पास, पहले कॉलम को भी हम इंडेक्स के बजाय इसको भी वही कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं अभी तो फिलहाल, बल्कि है चलो हाँ 100 पिक्सल कर देते हैं इसको, 100 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1 2 3 एंड 10 देखो। अच्छा, अब हमने हमारे पास क्या हो रहा है, हमने हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया, हमने ये डिफाइन ये किया कि भाई अब ये कह रहा है, ये रॉ टेम्पलेट में क्या किया इसने, पहली रॉ की साइज को तो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बट दूसरे रॉ की साइज को क्या कर रहा है, ये ऑटो कर दे रहा है। तो भाई मैंने कहा कि भाई मुझे दूसरी क्या, हर रॉ का यही चाहिए, सेम साइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, ये देख लो। बल्कि मैंने ये किया इसको यहाँ पर भी ये कर दिया, सॉरी यार, 500 की जगह मैं इसको करता हूँ 300, 300, ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर अंदाज से समझा सकूं। और मैंने इसको कर दिया कितना, 200 पिक्सल। अब ये देखो, ये क्या, 200 300 की जगह 30 हो गया, सॉरी। ठीक है भाई, ये लो। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा ठीक है, चलो अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई ये देखो, अब आपके सामने हमारे रॉ किस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। हम अपनी स्क्रीन को यानी जिस तरीके से चाहे तोड़े मड़ोड़े मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपने स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, चंक में हम तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें, हाँ आप लोग कभी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जैसे मिसालें बहुत सारी चीजें इतनी क्लियर नहीं थी होंगी, मगर अभी आपको जिस तरीके से शादेब ने आपको असाइनमेंट वगैरह दिए होंगे और ये सारी चीजें की होंगी, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई होंगी, यानी ये चीज मुझे ये करना, अब करना होता है, ये चीजें मुझे ये करना होता है, ये नहीं करना होता, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। इसी तरीके से ग्रिड का असाइनमेंट भी जब आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। मैं तो आप लोगों के सामने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ कि ताकि उससे नो हाउ हो जाए, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर करके मजीद मजीद नई नई चीजें सीखते चले जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने देखा कि हमने ग्रिड के अंदर क्या क्या कर दिया, ये कर दिया ग्रिड को हमने बना दिया, ये 2 सिस्टम 3 सिस्टम, ये सारे सिस्टम, मतलब इसके अंदर दो दो रो वाले ग्रिड बना दिए, 3 रो वाले सारे कर दिए। अब हम इसके मजीद हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई आप लोगों को ये जो वो चीज़ है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, हर आदमी को प्रैक्टिस करना होगा, चाहे किसी से भी पढ़ ले, मुझसे नहीं, आप किसी से भी पढ़ ले, प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, वरना भूल जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले। सही है, तो आप लोगों को एक बात तो ये अपने उसमें बांध लेना है, क्या कहते हैं उसको, आपने पहलू से बांध लेना है, पहलू या पल्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं। आप लोगों को इस बारे में कि आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है सारी चीजों की, ठीक है। अच्छा भाई, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे सी एस एस के अंदर, हाँ यहाँ पर आ गए थे। अच्छा भाई, सी एस एस के अंदर हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने, हाँ हमें कुछ इस तरीके की चीजें अब बना करके आपके सामने करके दिखाना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम्म, हम हर कॉलम के अंदर ना ये भी कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक क्रेडिट सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक के ऊपर चले जाएं। अभी तो हमने ऊपर जेनेरिक बना दिया था ना, कि हमने जेनेरिक बना दिया कि हमें फर्स्ट कॉलम ऐसी हो, सेकंड कॉलम वैसे हो, फलाने कॉलम वैसे हो। मगर तो ये सारी चीजें हैं, मगर हमारे पास क्या सीन है कि हम जैसे मिसाल के तौर पे इसको क्या नाम है, आपके पास यानी जैसे मिसाल है पहला कॉलम होता है, मगर उसके अलावा भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर
हमारे पास यानी हम इसको ये करवा सकते हैं कि हर कॉलम के अंदर जाके खुद से ग्रिड सिस्टम के अंदर उसके अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेंज भी करवा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, हमने एक अभी एक चीज पढ़ी थी, ग्रिड ऑटो रॉ। अभी हमने पढ़ी नहीं, बल्कि हमने ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पढ़ा था, और हमने अभी इसको पढ़ लेते हैं, रुक जाए। अब ये देखिए, ये आपके सामने इसने क्या किया। अब आप इसके सामने ये देखिए इसने किया क्या है। इसने क्या क्या बोला भाई, ऑटो रॉ। जो ग्रिड के अंदर हर रॉ का जो साइज होगा ना मेरा, मैंने उसको डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? मिन और मैक्स। मिन और मैक्स क्या बता दिया, बोला भाई आपका क्या हो, 100 पिक्सल लाजमी हो। 100 पिक्सल क्या हो, मिन और मैक्स क्या हो, ये इसका 100%, 100 पिक्सल क्या हो इसके अंदर, ये लाजमी हो। अब इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं, रुक जाए। अंदर अब आपको एक चीज देखते हैं। अब जैसे मिसाल है ना, ये मैंने 3 4 बनाया था, और फिर इसको मैं करता हूँ और बनाता हूँ। अब मैं जितने भी कॉलम इसके अंदर ऐड करता चला जाऊंगा ना, दिखेगा क्या होगा। 7 8 and then 9 अरे देखो भाई, देखो भाई खुद से क्या कर रहा है। अब मैं मजीद इसके अंदर और मजीद 3 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसकी खुद से, देखो सेम सेम लेंथ सबको दे रहा है, ये ऑटोमेटिक सबको सेम लेंथ असाइन कर रहा है। ठीक है। हमें ये वाला काम भी आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, समझ में आता चला जाएगा। सही है, मेरे ख्याल से इसको, ये ग्रिड सिस्टम हमने काफी हद तक इसको पढ़ लिया। अब हम ग्रिड सिस्टम के अंदर इसकी इंडिविजुअल रॉ के ऊपर हम कैसे काम करें, और इंडिविजुअल अंदर जा करके, यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई मुझे ये वाला जो है ना, 1 2 3 4 6, मुझे इसका साइज ऐसा चाहिए, उसका साइज वैसा चाहिए, मैं वो करवा दूं। तो उस एतबार से हम अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सही है, आ जाओ फटाफट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आप लोग मशवरा दें कि मुझे फासला चाहिए, तो मैं फासले के लिए क्या करूं? पैडिंग लगा दूं, मार्जिन लगा दूं, क्या कर दूं? मुझे एक इसके साथ, एक उसके साथ दूसरे में फासला चाहिए। ग्रिड गैप प्रॉपर्टी होती है। गैप प्रॉपर्टी? कौन सी गैप? अब तो गैप की गैप, कोई प्रॉपर्टी ना। ग्रिड अच्छा चलो, गैप। सही। सही है, हाँ सही है, सही है, गुड है, गुड है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से। और भाई किसी कोई और कुछ कहना चाहेगा क्या? मार्जिन लगा के चेक करें, क्या हो सकता है यहाँ पे, चेक करें, तजुर्बा करें। मुझे भी नहीं पता क्या होगा, यकीन जानो, मैं भी आप लोगों के साथ बैठ कर तजुर्बा ही करूंगा, और तजुर्बे से जरूर कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो चले, हमने कोशिश किया, हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं भाई रुक जाओ भाई, हमने करने क्या है, मार्जिन लगा देना है। मार्जिन कैसे लगाएं? मार्जिन लगाएं, अब हर किसी पे मार्जिन लगा देते हैं। हमारे पास है 1, यहाँ पे हमने कहा 1 की क्लास बना देते हैं। 1 क्लास बना करके क्या करते हैं, मार्जिन लगा देते हैं। मार्जिन कितना लगा देते हैं भाई, 10 पिक्सल्स का मार्जिन लगा देते हैं, हर तरफ हो जाएगा। भाई देखें, आपके सामने मार्जिन लग कर आ गया। लग रहा है भाई, लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्जिन लग रहा है। इस पे मार्जिन भी अप्लाई हो सकता है, यानी एक एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया, मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं हम। मगर हमारे पास क्या हो रहा है, मार्जिन अप्लाई करने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो है, वो जो टेबल के इंटरनल साइज है वो कम हो जा रहा है। 2 and then 3 के बाद मुझे क्या करना है?
इसको कर देता हूँ 2। और 4। भाई असूली तौर पे ना मैं आप लोगों के टाइम टेबल के एतबार से लेट हो गया हूँ, तो मुझे इस चीज़ को जल्दी थोड़ा सा खत्म करना है, तो इस वजह से आज मैक्सिमम मैं आज ही आखिरी क्लास होगी आपके सीएसएस को। सीएसएस के अंदर फिर मीडिया क्यूरी हम आज ही कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर बाद में आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करेंगे। सही है। अच्छा भाई, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हमारे पास जो पेरेंट है चाइल्ड के अंदर हमने क्या किया, चाइल्ड की भी हमारे पास ये देखिए दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, हमारे पास डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई मार्जिन भी अप्लाई हो सकता है। चले अब हम देखते हैं कि हमें बॉक्स वो गैप के यूज करने से क्या फायदा मिलेगा। भाई गैप यूज करने से भी गैप भी लग रहा है और मार्जिन भी लग रहा है हमारे पास। रुक जाओ, हमने इसको हटाया और डायरेक्ट किया। ये देखो गैप हट गया। अब ये जो दोनों के दरमियान डिफरेंस था वो डिफरेंस कम हो गया, यानी ये जो दो के दरमियान है। अच्छा मार्जिन से थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है, खैर अभी हम इसको कवर कर लेंगे। तो भाई गैप की प्रॉपर्टी से भी हम लगा सकते हैं, मार्जिन से भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। मगर बेटर है कि गैप यूज करें। अगर आप लोगों को कोई और मजीद कुछ कस्टम करना हो तो मार्जिन पैडिंग यूज कर लिया करें, क्योंकि देखिए सीएसएस का बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है, बॉक्स मॉडल हर एलिमेंट क्या है, सीएसएस एचटीएमएल के हर एलिमेंट को क्या कंसीडर करता है, बॉक्स। और हर एलिमेंट पे वो चार चीजें जरूर अप्लाई कर सकता है, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग एंड देन कंटेंट। कंटेंट के ऊपर वो सारी चीजें कर सकता है। तो वो चार चीजें, वो सारे काम क्या कर सकता है, बीपीसी जो मैंने आपको बताया था वो वाले सारे काम यहाँ पे क्या करवा सकता है, सीएसएस कर सकता है। तो वो सीएसएस के ऊपर हर ये वाली मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी तो हर एलिमेंट पे लग जाएगी। बट स्पेसिफिक जिस चीज से हमें आसानी हो ना, हमें हर हर बॉक्स के अंदर जाके लिखने के बजाय हम ये क्या करना है, हमने क्या कर दिया, एक डायरेक्ट गैप की प्रॉपर्टी लिख देंगे, वो सब पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी। सही है। अब फटाफट इसको हटाते हैं, देखते हैं कैसा भी दिखेगा। अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो भाई, अब देखो अब आप लोगों को कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है। अब आप लोगों को पहले कुछ और दिख रहा था, अभी थोड़ा सा कुछ और दिख रहा है। सही है। तो ये एक हमारे पास आती है। अब हम लोग कहते हैं कि भाई हमें ना हर एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो हर कोई आ रहा है, इंटरनली आ रहा है ना, अब अपने मर्जी की साइज दिखाएंगे, अपने मर्जी का हर कुछ करेंगे। कर लो भाई, वो कहेगा, वो भी ये कहता है कर लो, जो जो भी दिल में आए सब कर सकते हो। मैं होते ही कौन हूँ कुछ कहने वाला, यही यही कहेगा ना ये ज्यादा ज्यादा। चले अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके अंदर हमें करना क्या है। अब हमने कहा कि हमारे पास जो कॉलम बने, कॉलम नंबर 1, उसका जो साइज हो और ग्रिड रॉ का साइज हो वो तो ठीक है। हमने किया 1/2, जो भी ग्रिड का साइज हो उसको 1/3 मिल जाए। यानी ग्रिड कॉलम का जितना भी साइज होगा उसको क्या चाहिए, 1/3, और ग्रिड रॉ को क्या चाहिए, उसको पूरा पूरा का पूरा रॉ चाहिए उसे। तो देखते हैं, अभी हम आपको उसे दिखाते हैं कि बदतमीजियां। हुआ भाई, रुक जाओ।
वे? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ अभी बताइए, चलिए किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं। क्या अजीब सा हो गया पूरा, हुआ क्या, ये किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा अभी। हाय हाय हाय। सर स्क्रीन स्ट्रक है। स्क्रीन स्टक हो गई है, अच्छा। थोड़ी सी बदतमीजियां इसकी कम करते हैं हम। स्क्रीन आ रही है मेरी? जी। चलो गुड है। कुछ अच्छा सा करने की कोशिश करते हैं मजीद इसको। हाय हाय, जालिम चीज है यार ये तो। अच्छा भाई देख लो आपके सामने में मेरी स्क्रीन कैसी आ रही है, अब इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको समझ में आ जाए ताकि हमारे पास थोड़ा सा हमारी जिंदगी में आसानी आ जाए। फिर मीडिया क्यूरी की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसके कॉलम के अंदर वन को क्या बोला भाई, जो कॉलम नंबर वन है इसके ऊपर मैंने अभी क्या लगाई है, प्रॉपर्टी लगाई है। वन को क्या बोला भाई, हटाओ इन कचड़ों को भी हटाओ फटाफट भाई। अच्छा भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ये जो है उसको जो भी यानी टोटल हमारा सर जो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अब आवाज आ रही है मेरी? जी। उम्मीद करता हूँ अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, सही है। हमने क्या कहा भाई, ग्रिड के कॉलम है, जितने भी कॉलम हो उस कॉलम के अंदर से हमें जो जो ग्रिड जो कॉलम के स्पेस चाहिए, जो वन को स्पेस चाहिए, वो कितना स्पेस चाहिए उसको, उतना स्पेस चाहिए जो भी यानी उसको पहले से डिफाइंड स्पेस है उसके मतलब यानी जो उसका टोटल स्पेस के अंदर ग्रिड कॉलम का, उसको वन को थ्री से डिवाइड कर दिया जाए, यानी जो टोटल हो टोटल को थ्री से डिवाइड करवा दिया जाए। तो उसके रेशो में क्या बनता है, 33%। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये नहीं आ रही है? यार कैसे समझाऊं मैं आपको, रुक जाओ एक सेकंड, करते हैं इसको, हम करते हैं क्या है। तो देखो भाई मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले कॉलम को हमने क्या दिया है, सबसे पहले कॉलम को क्या कहा कि जितना भी स्क्रीन की साइज है उस स्क्रीन की साइज के उसको क्या मिले, वन थर्ड यानी 33%। तो जो सबसे पहला कॉलम है हमारे, सबसे पहले कॉलम की क्या, ये जो सबसे पहला कॉलम है उसके साइज क्या आ रहा है, ये आपके सामने आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है, इंडेक्स जिसमें अंदर लिखा हुआ है। और इंडेक्स अभी टू को भी मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो। रुक जाओ रुक जाओ।
चलो भाई, तो कह दिया अब देखो।